हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के श्लोकों का आनंद ले रहे हैं। बच्चों, नीति शतक नीति से परिपूर्ण 100 श्लोकों का समूह। प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। हम ज्यादा सोच विचार नहीं करके भर्तृहरि जी के श्लोकों से थोड़ी थोड़ी भी शिक्षा ग्रहण करें तो हम अपने जीवन को बहुत सात्विक विधि से जी सकेंगे। तो बच्चों, आज महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला महत्वपूर्ण श्लोक, अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ है। बच्चों, सबसे पहले हम श्लोक का अन्वय करते हैं, फिर उसके शब्दार्थ तथा साथ ही व्याकरण कर लेते हैं ताकि हमें श्लोक सरलता से समझ में आ जाए। फिर हम इसका सरलार्थ हिंदी में करते हैं, क्योंकि बच्चों हम संस्कृत को हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो फिर हम इस श्लोकों की हिंदी को समझते हैं। फिर हम संस्कृत में सरलार्थ अथवा व्याख्या करते हैं। ये हमारा क्रम होना चाहिए। साथ ही शब्दार्थ के बाद में यहाँ प्रसंग आना चाहिए। तो अन्वय, शब्दार्थ, व्याकरण, फिर प्रसंग, फिर सरलार्थ, संस्कृत व्याख्या, फिर आता है विशेष, फिर आता है अलंकार तथा छंद। ठीक है, तो हमें इस क्रम में एग्जाम में करना है। तो आज के श्लोक का अन्वय हम करते हैं। नितराम कुपितो विधाता अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति परंतु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम असौ ब्रह्मा न समर्थ है। बच्चों, असौ जो है यह ब्रह्मा के लिए आया है। बड़ा ही गूढ़ अर्थ देने वाला यह श्लोक है। बच्चों, हम पहले अर्थ करेंगे, साथ में व्याकरण भी करेंगे। बच्चों, अम्भोजिनी कमलिनी स्त्रीलिंग है। अंभस का अर्थ है जल, धन, जन, जन धातु है। जनेर डे सूत्र से डे प्रत्यय हुआ। पुल्लिंग में इनी प्रत्यय हुआ। स्त्रीलिंग की विवक्षा में ये प्रत्यय हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से अम्भोजिनी बना है। अम्भोजिनी के, कमलिनी के, वन में, वने, विहार विलासम एव विहार करने की विलासिता को, कमलिनी के वन में विहार करने की विलासिता को, हंसस्य, किसकी विलासिता है यह? कौन ले रहा है यह आनंद? हंसस्य, हंस की, षष्ठी विभक्ति एक वचन। हंति, अपहरण कर सकता है, हर लेता है। हंति हन धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नितराम का अर्थ है अत्यधिक। कुपित है विधाता, दोनों में विभक्ति एक वचन है। अत्यधिक क्रुद्ध हुआ विधाता, अत्यधिक क्रोधित हुए ब्रह्मा। न नहीं, यह अव्यय है। त्वस्य, त्वस्य में बच्चों संधि है। तू धन अस्य, तू का अर्थ है परंतु। अस्य का अर्थ है अस्य हंसस्य, इस हंस की। दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, दूध और जल को पृथक कर देने की विधि में प्रसिद्ध हुई निपुणता वाली कीर्ति को अपहरण करने के लिए
असौ ब्रह्मा, यह ब्रह्मा भी न समर्थ है, नहीं समर्थ है। बच्चों, नीति शतक के प्रत्येक श्लोक मुक्तक के रूप में है, अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। ठीक है। महाकवि भर्तृहरि ब्रह्मा तथा हंस के माध्यम से समाज के, तत्कालीन समाज तथा आज के समाज में प्रचलित व्यवस्था का वर्णन करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं। अत्यधिक क्रोधित हुआ विधाता हंस की कमलिनी के वन में विहार करने की विलासिता को हंति, नष्ट कर सकता है, अपहृत कर सकता है, परंतु इस हंस की दूध और जल को अलग करने की विधि में प्रसिद्ध हुई निपुणता की, कुशलता की कीर्ति को अपहृत करने में यह ब्रह्मा समर्थ नहीं है। एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों। कवि भर्तृहरि कह रहे हैं, अत्यधिक रुष्ट हुआ विधाता हंस की कमलिनी के वन में विहार करने की, अटखेलियां करने की, क्रीड़ाएं करने की विलासिता को अपहृत कर सकता है, परंतु इस हंस की दूध और जल को पृथक करने की विधि में प्रसिद्ध कुशलता के यश को अपहृत करने में यह ब्रह्मा समर्थ नहीं है। अब हम इसका भाव समझते हैं बच्चों। कवि ने यहाँ बड़ा ही गूढ़ आशय प्रस्तुत किया है कि राजा, शासक, धनवान व्यक्ति अथवा स्वामी कोई भी यदि अपने सेवक अथवा कर्मचारी से रुष्ट हो जाए या उस पर क्रोधित हो जाए, उसको शारीरिक या मानसिक दंड दे सकता है। जैसे यदि कर्मचारी है तो उसका एक स्थान से स्थानांतरण हो सकता है, यदि स्वामी है और सेवक को वह निकाल सकता है, राजा अपनी इच्छा से कोई भी दंड दे सकता है, परंतु जो समवायी रूप से उस सेवक कर्मचारी में गुण विद्यमान है, विद्या विद्यमान है, कौशल विद्यमान है या किसी कार्य को करने की निपुणता विद्यमान है, तो उसका अपहरण कोई भी नहीं कर सकता। बच्चों, यह हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा है कि कोई भी हमें प्रताड़ित करे तो वो हमें कैसे प्रताड़ित करेगा? मात्र कुछ दंड देकर, लेकिन हमारे अंदर जो कौशल विद्यमान है उसको कोई भी नहीं छीन सकता। तो फिर बताइए, इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने आप को कुशल बनाना है, किसी भी क्षेत्र में निपुण बनाना है, तकनीकी अथवा किसी भी प्रकार के क्षेत्र में अपने आप को निपुण बनाना है, ताकि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर रहते हुए अपने कार्य को करें और हमें अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो समझ में आया गुण मनुष्य में किस प्रकार विद्यमान होते हैं? समवायी रूप से, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तथा दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? संयोग रूप से। अपने द्वारा अर्जित किया गया यश अथवा कीर्ति होती है, उस यश और कीर्ति को मार्जन करने में, उसे मिटाने में कोई बड़ा व्यक्ति भी समर्थ नहीं हो सकता। अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होना। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है तथा वसंत तिल का छंद है। व्याकरण एक बार फिर देख लेते हैं। विधाता, बी उपसर्ग धा धातु तथा त्रिच प्रत्यय है तथा यहाँ बच्चों त्रिच का त्रिशेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्रिशेष। ठीक है। विलासम, यह द्वितीय विभक्ति का है। विलास है में बच्चों बी उपसर्ग लस धातु घय प्रत्यय होता है। कुपित है, कुप धातु अक्तय प्रत्यय। पुल्लिंग है, यहाँ बच्चों विसर्गों का
ओ हो गया है, संधि है यहाँ पर। अब उपसर्ग रे धातु तुमन प्रत्यय। असौ अदस शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण पद यहाँ प्रयुक्त हुआ है, कीर्तिम। देखिए कीर्तिम, कीर्तिम। अब इसकी सिद्धि देखिए कैसे बनता है। यह क्री धातु है बच्चों, यहाँ दीर्घ री है। देखिए दीर्घ री है। इस क्री धातु का अर्थ होता है बिखेरना। क्या अर्थ होता है बच्चों? बिखेरना। और जब इसमें स्त्रियांग अपतिन सूत्र से अपतिन प्रत्यय हो जाता है, अपतिन का ती शेष रहता है, क्री को इर आदेश होता है बच्चों, और इर को हली जय सूत्र से ई के स्थान पर दीर्घ ई आदेश होता है, ईर बनता है। तो हमारी स्थिति बनती है कै ईर धन ती शेष रहता है यहाँ। अब इसे हम संहिता करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये बनेगा की पे बड़ी ई की मात्रा आ गई, रे आधा है जो ती पर चढ़ेगा, कीर्ति। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है कीर्ति ही, कीर्तिम, कीर्ति को, यश को। तो बच्चों समझ में आया कीर्तिम किस प्रकार से बना है? तिन प्रत्यय क्री धातु के पीछे लगकर बना है। कोई बड़ा व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन छोटे व्यक्ति की कुशलता को, उसके यश का अपहरण करने में वह समर्थ नहीं है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बच्चों हम इससे आगे और भी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। थैंक यू।